हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट 2022 के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि वो भाषा को कैसे चुने। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम इस पे वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, भाषा चुनने का जो मकसद है ना, वो आपका इंटरेस्ट है पहला। दूसरा ये कि आपकी जो दो भाषाएं हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा द्वितीय, वो दोनों 60 नंबर की होती है। आपको 60 में से आपका जो सिलेक्शन है ना, वो भाषा ही एक तरीके से निश्चित करती है कि आप एग्जाम में सफल होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि भाषा के अंदर ही आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चा भाषा के अंदर 60 में से 55 प्लस स्कोर कर जाता है, दोस्तों ये मानिए वो रीट को क्रैक कर जाता है। तो इस क्योंकि साइकोलॉजी का कोई भरोसा नहीं होता, साइकोलॉजी हार्ड भी आ सकती है, इजी भी आ सकती है, लेकिन भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर किसी की कमांड होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम भाषा के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जिनको इस बारे में जानना है वो इस वीडियो तक अंत तक बने रहें, ताकि उनका एक एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि हमें भाषा किस लिए सिलेक्ट करनी है और क्यों सिलेक्ट करनी है। और साथ ही मैं एक बात और बताऊंगा कि जिन भी बच्चों को भविष्य में सी टेट की तैयारी करनी है, उन लोगों के लिए भी एक मतलब भाषा से रिलेटेड जो डाउट है वो मैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें यदि उन्हें अच्छा लगता है तो, अदरवाइज उनकी मर्जी है। चलिए चैनल को आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भाई, आपका बात यह है कि रीड के अंदर आपकी टोटल इस तरह 6 भाषाएं होती है: हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। तो कितनी भाषाएं होती है? टोटल 6। जिसमें से आपका क्या है कि आपको दो भाषाएं चूज करनी पड़ती है। अब दो भाषाएं जब आपको चूज करनी पड़ती है, उसमें से आपकी दो भाषा डिवाइड है: लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। अब क्या होता है, लैंग्वेज फर्स्ट का जो सिलेबस होता है ना, और लैंग्वेज सेकंड का जो सिलेबस होता है, ये जो दोनों है, ये दोनों होते हैं अलग अलग। क्या होते हैं? अलग अलग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मैं सिलेबस के हिसाब से समझाऊंगा। मैंने दो सिलेबस का भी पूरा एनालिसिस किया है और पूरा उनको लिया है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। पहले हम हिंदी की दोनों भाषाओं के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की। फिर इंग्लिश की दो भाषाओं की बात करेंगे, फिर संस्कृत की भाषाओं की बात करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको हिंदी की दोनों भाषाएं दिख रही होगी, तो हिंदी भाषा जो फर्स्ट है, उसके अंदर आपका जो है एक अपठित पद्यांश आएगा, सॉरी एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें पर्यायवाची विलोम शब्द। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, दोनों तरफ 6 6 यूनिट है, मतलब आपके हर सब्जेक्ट में 6 यूनिट आएगी। तो आपकी ये पहली यूनिट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इसके नीचे ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो इस तरह ये पूरी आपकी 6 यूनिट है। ठीक है, तो देखिए जरा, पहली यूनिट में क्या है? अपठित गद्यांश, पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इधर देखिए, तो इधर भी अपठित गद्यांश है, जहाँ युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, आपके एक्स्ट्रा क्या क्या जुड़ गया? जैसे यहाँ पर आपका जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय सब कुछ था। यहाँ पर आपका वचन, लिंग, वचन और काल एक्स्ट्रा जुड़ा है। क्या जुड़ा है? लिंग, वचन और काल। ठीक है, हिंदी भाषा द्वितीय में। अपठित पद्यांश में जो आपका दूसरा आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में आपका एक गद्यांश दो आएंगे, एक, और जो आपकी द्वितीय भाषा है उसमें एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा। पद्यांश के द्वारा आपसे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए जरा, आपसे यहाँ पे वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो भी है हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम है, बस एक कारक चिन्ह आपके एक्स्ट्रा जुड़ा है यहाँ पर भी। ठीक है,
अव्यय जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अव्यय जो है आपके ये आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो सेम ही है लगभग। इसके बाद दोस्तों बाकी की 3 यूनिट बिल्कुल सेम है, जैसे भाषा की शिक्षण विधि, भाषा के उपागम, दक्षता का विकास। तो भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, बाकी सब कुछ सेम है। आप देख सकते हैं भाषाई कौशलों का विकास, सुनना बोलना, हिंदी भाषा में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सतत व्यापक सतत एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, वो भी सब कुछ सेम है। दोस्तों अंतर जो है ना वो केवल ये है, यहाँ पर एक गद्य एक्स्ट्रा है और यहाँ एक पद्य एक्स्ट्रा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना सा पूरे सिलेबस में डिफरेंस है। अगर आप एक तरीके से पूरा ओवरव्यू करें तो तरीके से, क्योंकि गद्य आपको यहाँ भी करना है यहाँ भी करना है, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी लैंग्वेज यदि प्रथम को सेलेक्ट करते हैं और यदि द्वितीय को सेलेक्ट करते हैं तो आपको पहली लैंग्वेज लेना फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों पहली लैंग्वेज आसान ले लेते हैं तो अब आपको द्वितीय लैंग्वेज जो होगी, द्वितीय का जो, हाँ, आप एक बात ध्यान रखना, द्वितीय लैंग्वेज जो भी होगी, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे इंग्लिश की हो, उसका सिलेबस पहली लैंग्वेज से हमेशा हार्ड होगा। ये अपने राजस्थान रीट का कंसेप्ट है। जबकि सीटेट में क्या होता है कि आपका जो पहली लैंग्वेज का सिलेबस है वो आसान होता है, और जबकि द्वितीय लैंग्वेज का जो सिलेबस होता है वो मुश्किल होता है। तो ये अपने रीट और सीटेट का डिफरेंस है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, हम दोस्तों इंग्लिश की बात करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ बड़ा, तो शायद आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट लैंग्वेज है, एक बार ध्यान रखना, और ये सेकंड लैंग्वेज है। एक सेकंड के लिए, हाँ। तो अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ अनसीन प्रोज पैसेज सिनोनिम्स, मतलब पहला आपका, एक सेकंड दोस्तों मैं थोड़ी इसकी सही कर लेता हूँ। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे आपका जो यहाँ पे अनसीन प्रोज पैसेज है, तो यहाँ पर भी एक अनसीन प्रोज पैसेज आएगा और यहाँ पे आपका अनसीन प्रोज पैसेज आएगा, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ तो पूछा जाएगा लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंटरफेसेस। यहाँ पर आपसे सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वही हिंदी की तरह है, यहाँ पे आपके 2 पैसेज आएंगे। कितने आएंगे? 2। और यहाँ पर आपके एक आएगा पैसेज और एक आएगी आपकी पोइम, ठीक है। ये इसमें मेन डिफरेंस है। अब दोस्तों इंग्लिश का जो सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस है ना वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलिट्रेशन, जिसको आप बोलते हो अनुप्रास, ठीक है, सिमिली, रूपांतरण, मेटाफोर, सॉरी मेटाफोर होता है पर रूपक अलंकार टाइप वो चीज़ें पढ़ी है आपने हिंदी में, वो आपके इंग्लिश में इस तरह आती है। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ आती है। इसके बाद देखिए आपका एजोनेंस, राइम, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे आपका फर्स्ट लैंग्वेज में यदि आप देखें तो आपका फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग इजी है, एक्टिव पैसिव, नरेशन, और आपका बस आपको इंग्लिश ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स और फोनेटिक सिंबल्स, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स, और ये सारा यहाँ पर भी है, और ये जो है भी है इसके अंदर। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश स्किल्स कौन सी होती है? LSRW, आपको पता होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो भी है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये आपको पढ़ना होता है। CC, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ बात करें सेकंड लैंग्वेज की, तो आप पाएंगे कि यहाँ भी सब कुछ लगभग आपका सेम है। जैसे एक सेकंड, थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ। तो अब आप देखिए जरा, जैसे यहाँ अनसीन प्रोज पैसेज, वही अनसीन पोइम आपकी, ठीक है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज, ईडियम, फ्रेजेस, लिटरेसी, मतलब आप एलिगी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स, वो तो यहाँ भी था फर्स्ट लैंग्वेज में और सेकंड में भी है। उसके अलावा यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आपको पता होगा, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस और प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। कम्युनिटी अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज, चैलेंज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश, तो और मेथड्स ऑफ इवेल्यूशन, रिमीडियल टीचिंग। तो इस तरह ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का सिलेबस था। तो दोस्तों आपकी जो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ समझ में आती है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश में,
वो इजी है, जो कि सब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और सेकंड क्या है आपकी, हार्ड है। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए अब एक बार संस्कृत को भी देख लेते हैं। अब जरा संस्कृत को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संस्कृत में जो है आपके पहले है आपका गद्यांश आएगा, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। वैसे ही यहाँ पर शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार सब कुछ सेम है। ठीक है, एक अपठित गद्यांश, मतलब यहाँ भी वही दो अपठित गद्यांश आएंगे, रेखांकित पद क्रिया, और यहाँ एक पद्यांश आएगा संस्कृत में सेकंड लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत अनुवाद और ये भाषा शिक्षण विधि है, और ये जो भी है वही सेम यहाँ पर है। भाषा शिक्षण सिद्धांता और संस्कृत भाषा विरुचि प्रश्ना और संस्कृत भाषा कौशलस्य, दोस्तों सब कुछ सेम है। बस फर्क इतना सा है इंग्लिश संस्कृत सभी लैंग्वेजों में कि जो आपका जो आपकी क्या बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज है ना, उसके अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, एक पद्य या संस्कृत में, ठीक है, या पोइम इंग्लिश में। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात ये है कि संस्कृत लेना हिंदी, और जिन लोगों को संस्कृत अच्छी लगती है तो वो लोग क्या करें, मैं अब वापस फर्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ अपनी। जिन लोगों को, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को संस्कृत अच्छी लगती है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना जरा। जिन लोगों को संस्कृत अच्छी लगती है और हिंदी उनको स्कोरिंग लगती है, वो संस्कृत लैंग्वेज 2 लें और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लें। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। लेकिन यदि किसी को संस्कृत अच्छी नहीं लगती है तो दोस्तों वो इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट ले और हिंदी को सेकंड ले। अब मैं ऐसा बताता हूँ क्यों। देखो दोस्तों होगा क्या, यदि आपने हिंदी को ले लिया फर्स्ट और इंग्लिश ले ली ना सेकंड, तो आप लोगों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हिंदी के अंदर है ना, फर्स्ट के अंदर 30 में से मान लीजिए आप है ना 28 नंबर लिया है, ठीक है, सॉरी 28 नंबर लिया है 30 में से। लेकिन अगर आप इंग्लिश करेंगे ना तो आपको इंग्लिश में 30 में से आपके है ना 15 से 20 नंबर लाना भी बहुत भारी पड़ जाएगा, सेकंड लैंग्वेज यदि इंग्लिश लेते हैं तो यहाँ पर आपका स्कोर टोटल कितना बैठ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 से 50 स्कोर कर पाएंगे, मतलब आपकी रिस्क ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन यदि आप इंग्लिश को फर्स्ट लेते हैं, मैं उनको लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को इंग्लिश लेनी है, और हिंदी सेकंड लेते हैं, तो आपको पता है हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है, सॉरी इंग्लिश का, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज का सिलेबस है वो लगभग सेम है। और हिंदी में बस एक पद्य आएगा जिस जो भी आप कर सकते हो, जिसमें अलंकार आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा पद्य के अंदर कि इसमें आपको कौन सा भाव दिखाई दे रहा है, मतलब ओज है, मतलब ओजस्विता है, क्या है, तो ये वाली चीज़ है। और इंग्लिश फर्स्ट के अंदर क्या होगा, आपको दो तो पैसेज मिल जाएंगे सिंपल सिंपल, और छोटी छोटी शिक्षण विधियाँ आपको, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट, तो और बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मिल जाएगी। तो ये ऐसे केस में क्या होगा कि आप इस तरह यदि लेते हैं तो आपके पास यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके सेम पढ़ना पड़ेगा आपको फर्स्ट और सेकंड के लिए। यहाँ आपको 30 का सब कुछ इजी मिल जाएगा, तो आप यहाँ से 55 नंबर आपके हाथ में होंगे। जबकि उधर देखा जाए तो आपके हाथ में है ना केवल एक आपकी हिंदी फर्स्ट के तो आपके मान लो 30 नंबर आते होंगे, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको 30 में से मतलब 20 नंबर लाना भी भारी पड़ जाएगा। तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी आपकी चॉइस है, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड भी रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, हिंदी लैंग्वेज सेकंड रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, संस्कृत लैंग्वेज सेकंड रखना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, और संस्कृत फर्स्ट रखनी तो आपकी चॉइस है। मेरा काम केवल आपको क्या बताना था, मेरा काम जो यहाँ था वो केवल आपको अंतर बताना था कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि अब आपको शायद पूरी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इस वीडियो के अंदर हम, और यदि आपको कोई डाउट है तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और सी टेट के लिए दोस्तों मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर हम आपको सी टेट के लिए भी बताएंगे कि आप सी टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे। और यदि दोस्तों आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के लिए देखो मैं एक ही बात कहूँगा, यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है। बाकी तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप उस चीज़ को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचेगी ताकि किसी का नुकसान ना हो। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों, बस ठीक है। जय हिंद, जय भारत।